स्टार्टिंग में हम देखते हैं सब लोग शॉक्ड है क्योंकि लिनक्यू ने लीडर का मार्क्स उतार दिया था और सब लोग कहने लगता है कैसे। फिर हम देखते हैं वही मॉन्स्टर मार्क्स टीम का एक बंदे के पीछे पड़ा हुआ था। ये देख के लीडर और लिनक्यू रेडी हो गया था उससे फाइट करने के लिए और हम देखते हैं लीडर अपने पावर का यूज करके उसे प्रेशर देने लगता है और लिनक्यू वही टैब यूज करता है जो पावर को सप्रेस कर सकता है और हम देखते हैं इसकी वजह से उस मॉन्स्टर का पावर सप्रेस हो गया था और वो बंदा वहां से बहुत ही मुश्किल से बाहर निकलता है। उसके बाद हम देखते हैं वहां पर चीफ आ गया था और वो आके उनको बोलता है कि तुम ही नाइट वॉच का ब्राइट हो। फिर हम देखते हैं वो लोग अपने पावर का यूज करके उन सब चीजों को ठीक करने लगता है और वो लोग घायल लोगों का भी मदद कर रहा था। फिर हम देखते हैं सब लोग चैन की नींद सो रहा है। फिर हम सुबह की सीन देखते हैं जहाँ पर टीम लीडर और चीफ खड़ा हुआ था और चीफ उनसे कहने लगता है कि तुम्हारे हार्डवर्क के लिए शुक्रिया क्योंकि तुम्हारे वजह से ही हमें इतना खतरनाक फाइटर मिला है। फिर टीम लीडर कहने लगता है अरे ऐसा कोई बात नहीं। ये सुन के उसे एक थप्पड़ मारता है। जब तुम ट्रेनिंग सेंटर में नया थे तब तुम्हारे अंदर जरा सा भी एग्रेशन नहीं था लेकिन ये लोग तुम्हारे मुकाबले बहुत ही गुस्से वाले हैं। ये बात सुन के टीम लीडर कहता है कि एटलीस्ट मेरे अंदर जरा सा भी बदलाव आया होगा लेकिन आप तो जैसे कि वैसा ही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ देर पहले का सीन जहाँ पर हमें जानने को मिलता है चीफ डर रहा था क्योंकि आपसे उसका लीड को कोई फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए लिनक्यू का टीम जीतने के बाद भी वो उनको लूजर बनाना चाहता था। लेकिन लिनक्यू उनसे प्रॉमिस करता है कि आप चीफ हो और आपके लीड को जरूर सब लोग फॉलो करेगा। अब चीफ टीम लीडर से कहता है अगर तुम आज जीत जाते तो मुझे अब ऐसी चीज को फेस करना नहीं पड़ता। ये बोल के एक थप्पड़ मार देता है। अब टीम लीडर कहता है आपने ही तो बोला था कि फुल पावर को यूज मत करो। अब चीफ कहने लगता है अगर मैंने फुल पावर को यूज करने बोलता तो तुम मेरे ट्रेनिंग सेंटर की ऐसी की तैसी कर देते। फिर हम देखते हैं सब लोग उठ के अपना अपना काम करने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं लिनक्यू को वो बंदा सब कर रहा था। ये चीज देख के लिनक्यू भी शॉक हो गई थी। फिर हम देखते हैं सभी लोग ट्रेनिंग कर रहा होता है लेकिन ये बंदा बाइली वो तो चल ही नहीं पा रहा था। फिर हम देखते हैं ये बंदा ट्रेनिंग के बीच में सो रहा था लेकिन एक बंदा आके उसे चाटा मार देता है। ये देख के वो बंदा गुस्सा हो जाता है लेकिन जब वो अपना बबल क्रिएट करने लगता है देखते हैं कि वो क्रिएट नहीं कर पाता क्योंकि नाइट वॉच के मेंबर ने उनके पावर को सप्रेस कर दिया था। अब वो लोग एक नॉर्मल इंसान जैसे है। फिर हम देखते हैं सब लोगों को ट्रेनिंग कर रहा होता है, ट्रेनिंग नहीं टॉर्चर। इसकी वजह से हम देखते हैं कुछ लोग बाथरूम पे छुपा हुआ था लेकिन उन लोगों को बाहर निकलना ही पड़ता है। फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि अभी ट्रेनिंग करवाएगा और वो उसको सब लोग देख रहा होता है और वो बाइली को कहता है तुम लड़कियों के जैसा ज्वेलरी पहने क्यों रखे हो। इसके जवाब में बाइली कुछ भी नहीं बोल पाता और ये बंदा जो अभी ट्रेनिंग करवाएगा वो हाल ही में ही शॉर्ट चैंपियनशिप जीत के आया है। अब इस बंदे का ट्रेनिंग शुरू होता है और ये बंदा जब बाइली पे अटैक करने ही वाला होता है बाइली का शील्ड की वजह से वो बंदा पीछे पुश हो जाता है। अब बाइली बोलता है सॉरी मैं अपने शील्ड को हटाना भूल गया था। फिर ये बंदा फिर से शॉर्ट से अटैक कर देता है लेकिन बाइली का और एक ट्रेजर की वजह से वो शॉर्ट वहीं पर ही जल गया था। अब बाइली फिर से सॉरी कहने लगता है। अब ये बंदा बाइली से गुस्से से कहता है कि जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब बाइली चला जाता है। अब ये बंदा सोचने लगता है कि मुझे अब एक वीक बंदे को ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं इनके सामने जलील होने से बच जाऊं और इस चक्कर में ये बंदा एक गलत इंसान को चूज कर लेता है और जो होता है हमारा लिनक्यू। अब लिनक्यू सामने आ जाता है और लिनक्यू को पूछता है कि तुम्हारे पास कोई ट्रेजर या फॉरबिडन रूइन के पावर है। अब लिनक्यू कहने लगता है कि नहीं। ये बात सुन के ये बंदा खुश हो गया था और लिनक्यू पे अटैक कर देता है लेकिन लिनक्यू अपने शॉट से उसको रोक लेता है। अब ये बंदा भी शॉक हो गया था। अब ये बंदा तेजी से धड़ाधड़ अटैक करने लगता है लेकिन लिनक्यू बड़ी आसानी से उनको रिफ्लेक्ट करने लगता है। अब ये बंदा पूछता है कि तुमने स्वॉर्डमैनशिप कहाँ से सीखा। अब लिनक्यू कहने लगता है ये सब मेहरबानी मेरा टीम लीडर की है और यहाँ पर टीम लीडर को छींक आ जाती है। ये सुन के लिनक्यू को वो बंदा जाने को बोलता है। अब ये बंदा मॉली को चूज करता है। मॉली सामने आ जाता है और मॉली बोलता है कि मेरा नाम है मॉली और मैं मोशी शॉर्ट सेक से हूँ। ये बात सुन के इस बंदे का फटके हाथ में आ गई थी और शॉर्ट सीनते हुए कहता है कि जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सब देख के न्यू स्टूडेंट भी समझ गया था इस बंदे को हम आसानी से पेल सकते हैं। अब ये बंदा भी घबरा गया था लेकिन ये बंदा शांत होकर एक दूसरे लड़के को चूज करता है जो कि होता है हमारा डेमन किंग। फिर ये बंदा सामने आता है और इस बंदे को पूछता है कि तुम्हारे पास कोई फॉरबिडन रूइन या कोई ट्रेजर है और ये बंदा बोलता है नहीं। क्या तुमने स्वॉर्डमैनशिप का प्रैक्टिस किया है और ये बंदा बोलता है नहीं। फिर वो बंदा उसे एक शॉट फेंक के मारता है लेकिन ये बंदा उस शॉट को पकड़ता नहीं है और इसकी वजह से ये बंदा पूछता है कि तुमने शॉट को क्यों नहीं उठाया। इसके जवाब में ये बंदा बोलता है कि मैं शॉट को हाथ नहीं लगाता। अब ये बंदा बोलता है ये तो सिर्फ एक लकड़ी का शॉट है। फिर ये बंदा बोलता है फर्क नहीं पड़ता कि ये ऊट का है या स्टील का, मैं शॉट को हाथ नहीं लगाता। बाइली उस मास्टर से कहता है उसे शॉट को हाथ मत लगाने दीजिए वरना उसका फॉरबिडन रूइन एक्टिवेट हो जाएगी। ये बात सुन के ये बंदा कहता है कि तुम लोगों का फॉरबिडन रूइन को सप्रेस कर दिया गया है तो कोई चांस नहीं है कि फॉरबिडन रूइन एक्टिवेट हो। ये बात सुन के ये बंदा कहता है ऐसी बात है तो ठीक है। ये बोल के शॉट को उठा लेता है और
पर हम देखते हैं वो तुरंत ही मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गई थी। ये चीज देख के इस बंदे का फटके 4 हो गया था। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर ओवर कंट्रोल होके सबको मारने के लिए आ रहा था, लेकिन हम देखते हैं वही पांचों बंदा मिलके फिर से उसको नॉर्मल कर दिया है। ये चीज देख के ये बंदा मन ही मन सोचने लगता है ये लोग कितने ताकतवर है। फिर हम देखते हैं वो लोग डिनर करने बैठ जाता है, जहाँ पर एकदम बकवास खाना था। वहाँ पर खाने लायक सिर्फ अचार था, वो भी कम मात्रा में, और इसकी वजह से हम देखते हैं ये बंदा उठ के लिनक्यू को अपने अचार देने लगता है और बोलता है ये सब आप खाइए। ये चीज देख के लिनक्यू भी हैरान हो गए हैं और कहने लगता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है इसीलिए। अब वो बंदा कहने लगता है नहीं, सिर्फ इसीलिए नहीं, मेरे मास्टर ने कहा है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि मेरे सारे पापों को धुल सकता है, और उसे हम यागामी कहते हैं। और ये नाम सुन के मुझे डेथ नोट का लाइट यागामी की नाम याद आ गई, और ये भी बोलता है वही मेरे वर्ल्ड को ट्रांसफर कर सकता है। अब बाइली लिनक्यू से कहने लगता है ये बंदा शायद तुम्हें ही यागामी बोल रहा है। अब लिनक्यू उस बंदे से पूछता है कि तुमने ऐसा कौन सी कांड किया है। अब ये बंदा बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ अकेले ही बोल सकता हूँ। फिर हम देखते हैं मार्क्स टीम के लोग वहाँ पर एक कूल एंट्री मारता है और वो लोग अपने ही मर्जी से वो मार्क्स हटा देता है, और उनके लिए एक अलग सा टेबल भी रखा हुआ था और उनके लिए स्पेशल खाना भी था। फिर मार्क्स टीम के टीम लीडर लिनक्यू को उनके साथ बैठने के लिए बोलता है। फिर लिनक्यू वहाँ पर आ जाता है और लिनक्यू उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर खाने के लिए नहीं आई हूँ, मेरे पास एक सवाल है, तुम कौन सी जॉट का एजेंट हो और कैसे बने। फिर ये बंदा लिनक्यू के ऊपर हाथ रख के उसे अपने मेमोरी शो करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा बस से टकराते टकराते बच गया था क्योंकि वो बस और वहाँ पर टाइम फ्रीज हो गई थी। फिर हम देखते हैं वहाँ पर टाइम जॉट आ गया था और उसे अपने उंगली की मदद से उसका पावर दे देता है। उसके बाद ये बंदा नाइट वॉच में शामिल हो गई थी और वो मुझसे ये डील किया है कि मुझे उनके लिए टाका मागा हारा से कुछ लेके आना है। बाप रे, टाका मागा हारा, ये कैसा नाम है। असल में जापानीज माइथोलॉजी में टाका मागा हारा का मतलब होता है जॉट का घर। अब लिनक्यू कहने लगता है सच में ये एग्जिस्ट करता है। अब टीम लीडर कहता है कि टाइम जॉट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो भी एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन आज तक मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। अब टीम लीडर पूछता है माइकल ने तुम्हारे साथ क्या डील किया है। अब लिनक्यू कहने लगता है मुझे कुछ पता नहीं, उसने मेरे सिर्फ आंखों में देखा और मुझे उसका पावर मिल गया। अब टीम लीडर कहने लगता है कि माइकल टॉप जॉट में से एक है और उसका पावर बहुत ही ज्यादा है, और बहुत लोग होता है कि उसका पावर तुमसे छीनना चाहेगा, और वो लोग तकरीबन मेरे ऊपर 4 बार अटैक किया था। असल में ये बंदा चर्च ऑफ एंशिएंट जॉट का बात कर रही थी। फिर टीम लीडर कहता है अब मुझे उनसे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास भरोसेमंद स्किलफुल टीम है। ये बात सुन के टीम के मेंबर कहने लगता है कि अब बस कर हमें खाने दे। अब टीम लीडर लिनक्यू से कहता है इस जर्नी में तुम्हें बहुत मजा आएगा और तुम्हें बहुत भरोसेमंद फ्रेंड भी मिलेगी, तो जाके अच्छे अच्छे फ्रेंड बनाओ। ये बात सुन के लिनक्यू अपने टीम के ओर देखने लगता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर नाइट वॉच के हर एक मेंबर बेहोश होने लगती है और हम देखते हैं लिनक्यू पर भी वो असर हो रहा था। अब टीम लीडर लिनक्यू को फ्यूचर के लिए गुड बाय कहता है और हम देखते हैं लिनक्यू भी बेहोश हो गया था। अगले सीन में उनको जब होश आता है तब उनको पता चलता है वो लोग एक जगह पर आ गया है जहाँ पर कुछ ड्रोन भी आ गया था। अब चीफ कहने लगता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जियानियन माउंटेन का एक्सट्रीम ट्रेनिंग में तुम लोगों का स्वागत है, चलो रेडी हो जाओ, यह हमारा स्पेशल ट्रेनिंग है। फिर हम देखते हैं उन ड्रोनों से कुछ कलरफुल बुलेट उन पे अटैक करने लगता है और वो लोग बचते हुए भागने लगता है, और उनका गोल है बहुत दूर लगा हुआ एक फ्लैग में पहुंचना। अब चीफ ट्रेनिंग रूल को बोलने लगता है और वो बोलने लगता है ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद 3 घंटे के अंदर तुम्हें इन ड्रोन का बुलेट से बचना होगा, और जो कि तुम सिर्फ भागने से ही कर पाओगे। तुम लोग वहाँ पर फॉरबिडन रूइन का पावर यूज नहीं कर पाओगे। हम देखते हैं उनके शरीर में एक सूट लगा दिया था। हम देखते हैं बाइली भागते हुए वहाँ पर गलती से गिर गया था और यहाँ पर लिनक्यू तेजी से दौड़ रहा था। यहाँ पर बाइली को जब वो ड्रोन अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर ही मॉली आके बाइली को बचा लेता है, और ऐसी सिचुएशन में बाइली कहते लगता है कि आई एम इन द हेवन। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक कार के पीछे छुपते हुए उन ड्रोनों से बच जाता है। फिर वो दोनों कार में बैठ के वहाँ से जाने लगता है और वहाँ पर अनाउंस होता है कि अगर यहाँ पर कोई एलिमिनेट हुआ तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर ये बंदा लिनक्यू को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके सामने एक बंदा गोली खा के एलिमिनेट हो जाता है। ये देख के इस बंदे के फटके 4 हो गई थी और वो वहाँ से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं उस बंदे से पूछने लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी में कौन सा घटिया काम किया है, और ये सारे बात वो सारे नया स्टूडेंट सुन रहा था। अब ये बंदा रोते हुए कहने लगता है मैं जब 7 साल का था तब मेरे मुंह के अंदर एक लाइट घुस गया था जो कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन उसी वक्त मेरे क्रश वहाँ पर आ गई थी और उसे देख के मैं अपने मुंह को ढक लिया था, लेकिन मेरे मुंह को देख के मेरा क्रश डर गई थी। और ये सारे बात मौली भी सुन रहा था, लेकिन बाइली को उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं था। और वो बंदा कहने लगता है उस दिन के बाद से मेरे क्रश ने आज तक मेरे से बात नहीं की। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया और वो डॉक्टर मुझे लेटा के मेरे छाती पे पैर रख के जोर
जोर से दबाया, उसके बाद मेरे मुंह से वो लाइट बाहर निकला। ये बात सुन के वो सारे लोग हंसने लगता है। फिर ट्रेनिंग कैंप के लोग बोलते हैं हंसो मत, अगर तुम लोग एलिमिनेट हुए तो तुम्हें भी ये सब करना पड़ेगा। फिर चीफ उनको कहने लगता है कि तुम लोग अपने अपने रास्ता ढूंढो और फिर उन सबको गुड लक कहता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।